न्यू स्कीम ओल्ड स्ट्रैटेजी बच्चों नहीं चलने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है मई 2024 में न्यू स्कीम के तहत आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो ओल्ड स्ट्रैटेजी के अनुसार ही अपनी तैयारी कर रहे हैं न्यू स्कीम के लिए। बच्चों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि क्या चैप्टर्स ऐड हुए हैं, कितने चैप्टर्स डिडक्ट हुए हैं, आप बस अपनी ओल्ड स्ट्रैटेजी चलाए जा रहे हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से न्यू स्कीम के तहत आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। जय श्री श्याम दोस्तों। जैसे कि बच्चों आप सबको पता है कि मई 2024 में न्यू स्कीम के अनुसार आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे अभी भी लगे पड़े हैं ओल्ड स्कीम के तहत, उनको नहीं पता कि क्या ऐड हुआ, क्या डिडक्ट हुआ। तो बच्चों आज आपको बताने वाला हूं डिटेल स्ट्रैटेजी। सबसे पहले जानते हैं बच्चों, आपको पता है कि ओल्ड स्कीम के तहत आपके पास जो सब्जेक्ट होते थे वो क्या क्या थे। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पेपर नंबर 1 के अंदर आपका अकाउंट्स होता था जो कि 100 मार्क्स का था। दूसरा सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो था लॉ प्लस BCR, ठीक है। अगर मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो ये आपका MSLR, ठीक है, मैथ्स स्टैट लॉजिकल रीजनिंग। और चौथा सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं इको प्लस BCK। अब बच्चों न्यू स्कीम के तहत ये दो जो सब्जेक्ट हैं, एक BCK और ये BCR, ये हट चुका है। अब ये पूरे 100 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान रखो कि अब जो पेपर है ना, कंपटीशन है वो बहुत टफ रहने वाला है। पेपर पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे मेरे बच्चों। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हम लोग पहले क्या कहते थे ओल्ड स्कीम के तहत कि बच्चों 2 सब्जेक्ट लो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। अभी भी मैं यही कहूँगा, बट कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा आज, और वो है फोकस करना है इस बार आपने चैप्टर वाइज टेस्ट में। मेन फोकस किस में करना है? चैप्टर वाइज टेस्ट में। जैसे कि मान लो आप सबसे पहले 2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, एक लॉ और उसके साथ आप ले लो मेरे बच्चों मैथ्स स्टैट LR। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, ये थ्योरी सब्जेक्ट हो गया। अब ये करना कैसे है? अब जैसे मान लो मैं अगर लॉ की बात करूं, ठीक है, आपने एक चैप्टर उठा लिया, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपने पकड़ लिया, ठीक है, उसको आपने अच्छे से कंसेप्ट कर लिया, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया। कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का आपने क्या देना है? टेस्ट देना है, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। उसी तरीके से जैसे मान लो मैथ्स स्टैट LR के अंदर बच्चे, इसके अंदर आप मान लो कि आपने एक चैप्टर उठा लिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। जैसे ही वो कंप्लीट होता है आपका, फिर उस चैप्टर का आप टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद आप देखें कि आप कितने गहरे पानी में। अब बच्चों जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन आपके गलत हुए हो। तो बच्चों आपने एक क्या बनाना है? करेक्शन कॉपी बनानी है। आपने एक करेक्शन कॉपी बनानी है और उन क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है, ठीक है, ताकि उस क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस कर सकें। और फिर आपने एक रिमार्क्स कॉलम बनाना है जिसमें आपने ये बताना है कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। उसके हिसाब से आपने, अगर आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, दोबारा कंसेप्ट को गो थ्रू करना है और फिर टेस्ट देते जाना है। तो जब ये चैप्टर्स आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे, आपको लगता है कि हाँ 80 to 90% जो टेस्ट है आपका बिल्कुल सही जा रहा है, तब जाके ही आप नेक्स्ट चैप्टर में आइए, ठीक है बच्चों। तो लॉ के अंदर आपको 30% अगर मैं बोलूं इंटर का सिलेबस देखने को मिलेगा बच्चों, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करूं सैम्पलिंग, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट कीजिए। इसको करने में हार्डली अगर मैं बोलूं तो आपका 2.5 महीने के अंदर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप ले लो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर भी 30% अगर मैं बोलूं तो इंटर का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स बच्चों इस बार टफ रहने वाला है, क्योंकि इंटर के जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे के सारे आपके इस बार फाउंडेशन में आ गए हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी भी ऐड कर दिया है, तो समझ लो कितना वास्ट रहने वाला है। तो बस इस बार का जो मेन फोकस करना है आपने, वो चैप्टर वाइज टेस्ट में करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट दो, करेक्शन कॉपी बनाओ, फिर एनालिसिस करो कि कितने गहरे आप पानी में हो, कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना आप कर पा रहे हैं। बस इस स्ट्रेटजी को आखिरी तक फॉलो करते रहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप इतना टेस्ट पे जोर दे रहे हैं, तो सर ये टेस्ट हम लोग करेंगे कहां से? जो न्यू मॉड्यूल है सर, उसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए गए हैं। मैं कल देख रहा था इकोनॉमिक्स का, सर उसके अंदर बहुत क्वेश्चन लिमिटेड मात्रा में दे रखा है, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है कि नहीं, जबकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। सर कहां से करें ये टेस्ट? तो बच्चों
इस चीज को ध्यान में रखते हुए ग्रूमिंग एजुकेशन लेकर आ रहा है अपना न्यू स्कीम का बैच। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है मेरे बच्चों, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले लाइव क्लास। लाइव क्लास किस तरीके से चलेगी आपकी, अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम। जो जो चैप्टर्स ऐड हुए नए वो सारे कराए जाएंगे, ओल्ड स्कीम का कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जितनी भी हमारी सारी बुक्स है, चाहे वो परफेक्ट प्रैक्टिस हो, चाहे परफेक्ट रिवीजन हो, चाहे एनालाइजर बुक हो, चाहे रिविजनरी बुक हो, ये सारी बुक बच्चों एज पर न्यू स्कीम के हिसाब से ही आपको मिलने वाली है। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग में हमारी डाउट्स क्लासेस जैसे पहले चलती थी वैसे ही आपको मॉर्निंग इवनिंग में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो काउंसलिंग क्लास होती है, ठीक है बच्चों, वो एज इट इज रहने वाली हैं। तो सारी चीजें ठीक है आपको वही देखने को मिलेगी, बट एज पर न्यू स्कीम के तहत। ठीक है, इसमें एक एडिशनल फीचर ये बताना चाहूंगा कि फैकल्टी खुद बच्चे से 1 to 1 भी कनेक्ट होती है। अगर बच्चे को ज्यादा दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज से अगर कोई समस्या होती है, तो फैकल्टी आप लोग के साथ हमेशा खड़ी है, क्योंकि एक ही नारा है ग्रूमिंग का कि ग्रूमिंग हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। ज्यादा डिटेल के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो लिंक में जाके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और अधिक अगर जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।